नमस्कार, स्वागत है जीएम इंडिया न्यूज़ में। और इस समय मैं मौजूद हूं खोड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 में। जी हां, आप देख रहे हैं श्याम बाबा का सामना तस्वीर। बाबा कितनी भव्य, क्योंकि आज एकादशी का भी पर्व है और एक जो 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उससे एक दिन पहले खोड़ा नगर पालिका में पूरा अयोध्यामय हुआ क्षेत्र और नज़ारा इतना सुंदर था, इतना भव्य था, जिसे देखकर आप भी अपने आप को रोक नहीं पाते और श्री राम जय राम के उद्घोष लगाते। और आज हमारे प्रगति विहार व्यापार मंडल अध्यक्ष के कार्यकर्ता और अध्यक्ष ने एक शोभा यात्रा का आयोजन किया और सभी क्षेत्रवासियों को एक मैसेज दिया कि अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसे आप लोग एक पर्व के रूप में मनाएं। क्या कहेंगे? हमारे साथ प्रगति विहार व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे, कैसा विचार आया? एक तो सनातन इस समय पूरा भारत या ये कहेंगे पूरा विश्व सनातनमय हो गया, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? जीएम न्यूज़ को धन्यवाद। आप लोगों ने अपना समय निकाल करके प्रगति विहार व्यापार मंडल के भव्य राम शोभा यात्रा को सुंदरमय बनाने के लिए और उसको आपने अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा प्रसारित करने के लिए आप लोगों ने अपना जो समय हमें दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्या कहेंगे? और लोग भी हैं, शोभा यात्रा काफ़ी दूरी तय की और श्री राम के उद्घोष चल रहे थे, क्या कहेंगे, कैसा माहौल बना? बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद, कम से कम 5000 वर्ष बाद ये मौका, ये सौभाग्य हम सनातनियों को प्रतीत हुआ है कि आज दोबारा दिवाली जैसा उत्सव हो। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में कहीं अक्षत वितरण हो रहा है, कहीं निमंत्रण दिए जा रहे हैं, कहीं दीपोत्सव मनाया जा रहे हैं, कहीं भंडारे का आयोजन हो रहा है, सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है। और उसी उपलक्ष्य में आज हमारे प्रगति विहार एसोसिएशन व्यापार मंडल की तरफ से एक भव्य शोभा यात्रा की निकाली गई, जिसमें समस्त क्षेत्रवासी, समस्त संबंधी, समस्त सनातनी भाई मिल के जय जयकार घोष लगाते हुए हमारे सर्वधर्म श्री संतोषी दाई मंदिर खाटू श्याम मंदिर में उपस्थित हुए। यहाँ समापन हुआ, प्रसाद वितरण हुआ। अब इससे ज़्यादा हर्ष और उल्लास का क्या विषय हो सकता है भदौरिया जी? जैसा कि आज श्री श्याम एकादशी का पर्व भी मनाया जाता है हमारे यहाँ मंदिर में। एकादशी है, शाम को लाइव टेलीकास्ट भी चलता है, प्रोग्राम है जी। और दीपोत्सव के उपलक्ष्य में इतना ही कहूँगा कि कल हमारे यहाँ नीचे बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे से भंडारा है, 10 बजे से सुंदरकांड का आयोजन किया गया है, लाइव स्क्रीनिंग दिखाई जाएगी जो 10 है, उसमें अनेकों तरह की झांकियाँ हैं, मनोहर झांकियाँ हैं, सुंदर हैं। समस्त क्षेत्रवासियों का सहयोग है उसमें। हम लोग तो अपने कार्य में नित्य दिन लगे हुए हैं सनातनी होने के नाते, जो हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है। हम अपने सभी भाइयों से यही अपील करते हैं कि अपने अपने घर से 5 दीपक लेके आएँ, अन्यथा जो लोग अगर नहीं लेके आ सकते हैं तो हमारे व्यापार मंडल के कुछ लोग भी हैं, यहाँ सभी लोग हैं पदाधिकारी, और मंदिरगढ़ की तरफ से हमने भी आह्वान किया है कि आप लोग आएँ और यहाँ दीपोत्सव मनाएं। क्या कहेंगे? आप तो श्री राम के उद्घोष से झूमे जा रहे थे। बहुत बढ़िया जी, पहले बार आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद। और हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मना रहे हैं। हम खुद अयोध्यावासी हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं और हम भगवान राम के गांव के हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे भगवान राम को हमारे गांव में उनको अपना मकान मिला और बहुत अच्छा लगा। अब आप सब लोगों का समय जो दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक भाई और हैं और काफ़ी ज़्यादा कुछ कहने को है, लेकिन एक सवाल है, कहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई थी और कहाँ पे समागम हुआ और क्या किस तरह से इस पर्व को आपने मनाया? सबसे पहले मैं शर्मा जी और विवेक भाई को, अपने भदौरिया जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रगति व्यापार मंडल के लिए इतना समय दे पाते हैं। ये हम लोगों का प्यार ही है जो ये खींचे चले जाते हैं हमारी तरफ जी। हमारी यात्रा प्रगति व्यापार मंडल के गुजर गेट से स्टार्ट होकर और ये अपना प्रगति विहार में साईं मंदिर पर जाकर समापन हुआ। और आज हमने देखा कि जो हिंदू सोया हुआ था 500 वर्षों से जी, और हमें लग नहीं रहा था कि व्यापारियों के साथ भी आम जनता देगी। आज हमें लगा जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे और जो जनता ने साथ दिया व्यापारियों का, वो एक काबिल तारीफ़ है कि आप जो हिंदू सोया हुआ था 500 वर्षों से, जो दबा हुआ था हिंदू, अब अपनी बात रख सकता है और अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। जो ऐसी सरकार हमें मिली है मोदी और योगी द्वारा। और मैं प्रगति व्यापार मंडल का विशेष रूप से
आभारी हूँ, क्योंकि मैं खुद महासचिव हूँ। और इस व्यापार मंडल की जब नींव रखी गई थी तो हमने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हम ऐसे ऐसे काम धार्मिक सामाजिक कर पाएंगे, क्योंकि आज लग रहा है कि एक मतलब गर्व महसूस हो रहा है कि हम राम के काम आए। बिल्कुल बिल्कुल, राम के काम आए। क्या कहेंगे गोयल जी, क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा जय श्री राम, जय श्री राम। शब्द नहीं होते हैं, हर किसी के शब्द खत्म हो जाते हैं। जब राम भगवान के बारे में बखान करने की बात होती तो बातें बहुत सारी होती। क्या कहेंगे भैया? जय श्री राम। श्री रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमारे प्रगति बिहार व्यापार मंडल ने आज भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हम सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सारे समाज ने, सारे परिवार ने, सब ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने इसको कवर किया न्यूज़, इसके लिए आप सबका भी धन्यवाद। जय श्री राम। क्या कहेंगे युवा भाई जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रगति व्यापार मंडल की तरफ से बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जो अपना एक खोड़ा खाटू श्याम मंडल जो मंदिर है। आज हम देखते हैं कि जो एक युवा वर्ग है उसको राम से बहुत कुछ सीख सकता है वो, क्योंकि जो एक राम है अपने आप में एक पूर्ण पुरुष है, दिव्य पुरुष है। आज हम युवाओं में देखते हैं कि युवा जो है अपना आइडियल किसी और को मानता है, वो ऐसी कुसंगति का शिकार है कि वो उसके माध्यम से ना देश का विकास हो पाता है, ना उसी का विकास हो पाता है। यदि हम राम को अपना आइडियल माने, राम ने बहुत कुछ किया, यदि राम के पग चिन्हों पे चले तो मेरे को लगता है कि भारत का भी विकास होगा और अपना भी विकास होगा। क्योंकि जो एक भगवान राम है, आज हम अयोध्या नगरी को जोड़ के देखते हैं, बहुत सारे वामपंथी हैं चाहे जो भी हैं, वो कहते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। तो एक अयोध्या जो धाम है वो अपने आप में ही विकास की एक भव्य प्रकाष्ठा प्रस्तुत करता है, क्योंकि वहाँ से भी आप जैसे कि आपको एग्जांपल दे पाऊँगा मैं, जैसे कि सिरनी मंदिर है, वहाँ से करोड़ों का टर्नओवर है, वहाँ से करोड़ों रुपए आते हैं, जो हमारे जो अपने मुस्लिम समाज है चाहे अन्य समाज है उनके लिए हेल्प किया जाता है, उनके लिए गुरुद्वारे में चाहे जो उनका अपना है वहाँ पढ़ाई के लिए काम आता है। तो इस प्रकार से जो अयोध्या का जो तीर्थ धाम जो बन रहा है, विकसित हो रहा है, उससे हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, उसके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमारी अपनी प्राचीन जो हमारी सभ्यता है, जिस सभ्यता को हम धीरे धीरे खो रहे थे, राम के आने से मुझे लगता है कि वो सभ्यता और विस्तृत होकर और विख्यात रूप से जन्मेगी। क्योंकि हमें ये भी देखने को मिला है कि बहुत बाहर कम से कम 60 देशों से हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं। तो ये अपने आप में ही भारत का एक विकास है, क्योंकि आज तक अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राम अपने आप में पूर्ण है, हम राम के पग चिन्हों पे चलें, बस यही धर्म है, यही सनातन है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम से गूंजा माहौल। और हमारे साथ प्रगति बिहार व्यापार मंडल के अध्यक्ष, क्या कहेंगे आज कैसा? वैसा तो आपने अपने विचार रखे, लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ और रखें, कैसा महसूस हो रहा है? मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा जी कि जितने भी सनातनी भाई हैं जी, आज हमारे विश्व में नाम है श्री राम का जी। श्री राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए मैं सभी माता बहनों से पहले अनुरोध करूंगा कि वो उन पद चिन्हों पर चले और अपने जो नवयुवक बच्चे पैदा हो रहे हैं, आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, उनको भी सनातनी सिखाएं। और एक मेरा सुझाव है सभी से माता बहनों से कि आपके घर में अगर 10 रुपए की कमाई होती है, उस कमाई से, जैसे अभी भाई ने कहा कि मुस्लिम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मस्जिद को दान करता है और वो पढ़ाई में लगता है, उनको बढ़ाने में लगता है। मैं अपील करता हूं सभी सनातनी भाइयों से कि अपनी कमाई का एक हिस्सा मात्र एक हिस्सा, अपनी कमाई का एक हिस्सा निकाल करके वो एक गुल्लक में डालें
और जैसे जैसे सनातनियों को बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, हवन यज्ञ के लिए, और तुम्हारे जैसे आज भव्य शोभा यात्रा निकली उसके लिए, जैसे श्याम बाबा का दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो वहाँ पे अगर हमारे जैसे आज एकादशी है, वहाँ पे आज कीर्तन है, वो लाइव कास्ट होगा, उसमें अपनी सहभागिता देने के लिए आपसे जो महीने में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जो जुड़ते हैं, जो आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालते हैं, एक हिस्सा निकालते हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि उस कमाई का हिस्सा सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए करें, जिससे हमारे सनातन धर्म बढ़े और सनातन धर्म बढ़े और सनातन धर्म कभी नीचा ना देख पाए। अगर हम लोग आज भी अगर श्री राम के जो प्रतिष्ठा वहां पे राम अयोध्या में हो रही है, अगर उसको भी देख करके हम नहीं सीख पाए तो कभी जिंदगी में सनातन धर्म पनप नहीं पाएगा। इसलिए मैं सभी माता बहनों से अनुरोध करता हूं, भाइयों से अनुरोध करता हूं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं, सिर्फ एक हिस्सा निकाल करके अलग रख दें, जो सनातन धर्म में लगे, उससे जो हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उसका उद्धार हो और वो आगे बढ़े। इसी के साथ जय श्री राम। बिल्कुल धर्म का प्रचार हो और दान लगातार देते रहें, चाहे वो 1% यानी कि एक हिस्सा ही क्यों ना हो। वैसे तो पूरे विश्व में राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मनाया जा रहा है हर साल, लेकिन इस समय ये लग रहा है कि पूरा विश्व अयोध्यामय हो गया। जय हिंद, जय भारत।